हेलो बच्चों, देखिए अब जो चर्चा हो रही है त्रिकोणमिति में प्रश्नावली 8.2 8.2 की चर्चा हो रही है। तो उसके पहले कुछ चीज़ें आपको हम बता दें। अब इसमें आता है कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। कुछ विशिष्ट कोणों के आपको क्या निकालना है? त्रिकोणमितीय अनुपात। तो कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब यहाँ आपको विशिष्ट कोण आपके जो होंगे 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90, इनके त्रिकोणमितीय अनुपात बताएं। इनके त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब हो गया कि साइन 0 कितना, साइन 30 कितना होगा, साइन 45 कितना होगा, साइन 60 अंश कितना होगा, साइन 90 अंश कितना होगा, या कास 45, कास 60, कास 90 कितना होगा, tan 45, tan 60, tan 90 कितना होगा। इनके मान जो होते हैं नियत। अब कैसे करते हैं देखिए, बहुत लंबा है, इसको कुछ चीज़ों को हम आपको बता देते हैं। तो आप मान याद रखिएगा, डेरिवेशन इसका इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर मान निकालिए, प्रकार दो मान आपको निकाल कर हम दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये समबाहु त्रिभुज, मान लिया कि त्रिभुज ABC क्या है? समबाहु। समबाहु त्रिभुज की विशेषता जानते होंगे कि इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों कोण जो होते हैं बराबर होते हैं, और प्रत्येक कोण का मान कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री। ठीक है, मान लिया ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है? 2a। प्रत्येक भुजा कितने मान लिया? 2a। ये कोण कितने डिग्री का होगा? 60। ठीक है, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। और हमने क्या किया कि शीर्ष A से सम्मुख भुजा पर लंब खींच दिया। सम्मुख भुजा पर क्या खींच दिया? लंब। शीर्ष A से क्या किया? सम्मुख भुजा पर क्या खींचा? लंब खींच दिया। तो आप जानते होंगे कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से जब सम्मुख भुजा पर लंब खींचा जाता है तो ये आधार को समद्विभाजित करता है। आधार को समद्विभाजित करने का मतलब भुजा कितना है? मान लीजिए इसको 10 माने, फिर 5 और 5 हो जाएगा, ये 6 है तो 3 3 हो जाएगा। तो पूरा कितना हमने माना है? 2a। तो ये वाला भाग कितना होगा? उसी का आधा हो जाएगा। भाग ये कितना हो जाएगा? स्मॉल a, और ये भी आपका कितना हो जाएगा? अब ध्यान दीजिए, केवल इस समकोण त्रिभुज की चर्चा करते हैं। इस समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, त्रिभुज ADB में। आप देखिए त्रिभुज ADB की बात करिएगा। ADB में एक भुजा आपको मालूम है, आपको ये भुजा मालूम है और ये भुजा मालूम है, लंब आपको नहीं मालूम है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप जब लंब निकालोगे तो लंब कैसे निकालते हैं? अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर। इस समकोण त्रिभुज को ध्यान दीजिए, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो ये का होल स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। AD स्क्वायर, AD बराबर हो जाएगा अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। घटाएंगे तो AD बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3a स्क्वायर। देखो 3 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, अगर आता भी है दशमलव में आता तो दशमलव में लिखना नहीं है। a स्क्वायर का वर्गमूल निकल जाएगा। a स्क्वायर का वर्गमूल कितना हो जाएगा? a, और 3 का होगा नहीं तो ऐसे लिखेंगे अंडर रूट 3, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूट 3। समझ आ गया? अब ध्यान से इसी समकोण त्रिभुज की चर्चा करें, इसको मैंने क्या दिया तो आपको जरा क्लियर हो जाएगा। इस समकोण त्रिभुज में इस कोण का अगर साइन निकाला जाए तो क्या हो जाएगा? साइन 60। तो साइन 60 निकालेंगे तो इस कोण का अगर साइन निकालेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार, ये कर्ण, लंब बटे कर्ण, यानी कितना हो जाएगा? अंडर रूट 3a/2। a से एक कट जाए कितना आ गया? ये अंडर रूट 3/2। ये साइन 60 का निश्चित मान होता है, यानी साइन 60 का मान कितना होता है? साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2। इसी तरह से cos 60 निकालेंगे तो cos 60 क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण, तो क्या हो जाएगा? तो ये बटे आधार आपका a है बटे 2, a से एक कट जाएगा तो 1/2। इसी तरीके से tan 60
tan 60 का मान कितना होगा, लंब बटे आधा, तो √3a/, कट जाएगा तो कितना जाएगा √। इसी तरीके से cot 60 जब निकालेंगे तो आधार बटे लंब कह सकते हैं, या इस tan के मान का इनवर्स प्रतिलोम, तो बटे यहाँ 1 है, प्रतिलोम करेंगे तो 1/√3। इसी तरीके से sec 60 निकालेंगे तो इसका प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 2/1 यानी 2 हो जाएगा, और cosec 60 डिग्री का निकालेगा मान तो कितना आ जाएगा 2/√3। ये इसके मान है, निश्चित मान होते हैं। इसी तरीके से और आगे चलते हैं, जैसे मान लीजिए कितने डिग्री का है आपका 90 डिग्री, और पढ़े होंगे त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है, योगफल 180 होता है, तो 90 और 60 कितना हो गया 150, तो बाकी ये कितने डिग्री का 30। तो इस कोण का अगर निकाला जाए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा, यानी sin 30 का निकाला जाए तो sin 30 का निकालेंगे तो sin 30 जो हो जाएगा, इस कोण को लेंगे तो लंब आपका जो है लंब बटे कण a/, आपका 2a, तो कितना आ जाएगा 1/2। cos 60 निकालेंगे तो लंब ये हो गया तो आधा ये हो जाएगा आधार बटे कण √3a/2a, कट जाएगा √3/2। और tan 60 निकालेंगे तो tan 60 निकालेंगे तो लंब बटे आधा, लंब आपका tan 30 cos 30 निकालेंगे, a बटे कितना जाएगा √3, कट जाएगा तो 1/√3 कितना जाएगा। इसी तरीके से cot 30 जो होगा, tan का व्युत्क्रम हो जाएगा तो √3, sec 30 जो हो जाएगा इसका व्युत्क्रम हो जाएगा तो 2/√3, और cosec 30 जो होगा ये इसका व्युत्क्रम होगा sin का व्युत्क्रम, यानी ये sin 60 डिग्री यानी 30 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात है, और हमने इसके पहले जो बताया 60 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात। इसी तरीके से 45 अंश का त्रिकोणमितीय अनुपात निकाला जाता है, उसके लिए अलग से त्रिभुज की कल को कंसीडर किया जाता है। तो केवल मैं यहाँ वैल्यू लिखता हूँ, sin 45 डिग्री होता है 1/√2, cos 45 डिग्री होता है 1/√2, tan 45, यही 3 मान याद है तो बाकी अपने आप याद हो जाए। अब काट निकालेंगे तो इसी का व्युत्क्रम, तो काट 45 डिग्री हो जाएगा 1, sec 45 cos का व्युत्क्रम तो √2, और cosec 45 बराबर हो जाएगा इसका व्युत्क्रम तो √2/1 यानी √2। सेम इसी तरीके से आगे चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 0 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, तो sin 0 की जो वैल्यू होती है 0 होती है, cos 0 1 होता है, tan 0 0 होता है। अब आते हैं cot 0, तो cot 0 का मतलब क्या हो जाएगा, cot tan का व्युत्क्रम होगा, तो इसको tan 0 का मान 0 आया बटे यहाँ 1 लिख सकते हैं, व्युत्क्रम का मतलब हो जाएगा 1/0, यानी cot 0 का मान 1/0 होता है। अब देखिए इसकी वैल्यू निकाली जाए तो 0 का ऐसा कोई पहाड़ा नहीं जो 1 ना, 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो वो 0 ही आएगा। तो ये अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड का मतलब इसको इन्फिनिटिव लिख दिया जाता है, इन्फिनिटिव कहा जाता है, अपरिभाषित कहा जाता है, यानी cot 0 का मान अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित मतलब इनफाइनाइट, अनंत। एक साधारण सी भाषा में बात करें तो 0 का व्युत्क्रम जो होता है वो अनंत होता है, और अनंत का व्युत्क्रम क्या होता है 0। समझ आ गया। इसी तरीके से sec 0 निकालेंगे तो sec 0 क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम तो 1 ही आएगा, और cosec 0 निकालेंगे, cosec 0 तो 1/0 यानी क्या हो जाएगा अपरिभाषित, ये अनंत। सेम इसी तरीके से आता है sin 90, तो sin 90 की वैल्यू 1 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, tan 90 जो होता है अपरिभाषित होता है, और cot 90 जो होता है इसी का उल्टा
तो अनंत का व्युत्क्रम जो होता है 0 होता है, और कोसेक 90 सेक 90 जो होता है वो इनफाइनाइट, और कोसेक 90 जो होता है। ये मैंने कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात आपको बता दिए हैं। अब इसी को अगर सारणीबद्ध रख दिया है, इसको अगर सारणीबद्ध किया जाए तो ये देखिए डायरेक्ट सारणी आपकी किताबें बड़ी होगी, इसको आप अच्छी तरह याद कर लेंगे तो हमको पढ़ाने में आसानी होगी और आपको सवाल लगाने में, क्वेश्चन लगाने में आसानी होगी। हम एक साधारण तरीका आपको बता देते हैं, कल एक तरीका और बताओ। देखिएगा साइन थीटा, तो साइन 0 जो होता है 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90। यही मान अगर आपको याद है तो पूरी सारणी याद है। जैसे कास की बात करेंगे तो कास का मान निकालने के लिए उसी को उल्टा करेंगे, उसी को उल्टा लीजिए यहाँ से तो क्या हो जाएगा 1/√3/2 1/√2 1/2। अब tan कैसे निकालते हैं, देखिए ध्यान से tan, तो tan कैसे निकालते हैं, tan की परिभाषा होती है साइन बटे कास, यानी इसको बटे करेंगे तो 0/0 बटे, इसके बटे करेंगे तो ये कट जाएगा 1/√3 आ जाएगा, इसके बटे करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा 1 आ जाएगा, इसको बटे करेंगे 2 कटेगा √3 और यहाँ करेंगे तो 1/0, 1/0 मतलब अपरिभाषित। सेम इसी तरीके से काट 0 करते हैं, तो काट 0 करते हैं तो उसी का उल्टा ले लेते हैं, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं, इसी का व्युत्क्रम करेंगे, 0 का व्युत्क्रम इन्फिनिटी, ये √3, ये 1, ये 1/√3 और इन्फिनिटी का व्युत्क्रम। अगर समझे, सेम इसी तरीके से बात करते हैं सेक की बात करते हैं, तो सेक की बात करेंगे, सेक में कास का व्युत्क्रम कर देंगे 1, 2/√3 √2 और 0 का व्युत्क्रम। कोसेक की बात करेंगे तो कोसेक की जब बात करेंगे तो इसका व्युत्क्रम करेंगे इन्फिनिटी 2 √2 2/√3 और 1। ये आपका यानी साइन 0 साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90। इस तरीके से कास 0 1, कास 30 √3/2, कास 45 1/√2, कास 60 1/2 और कास 90। tan 0 tan 0 tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3/√3 और tan 90। ये 3 महत्वपूर्ण होंगे। अगर ये 3 आपको याद है तो बाकी ये 3 याद रखिए। काट निकालेंगे तो tan का व्युत्क्रम हो जाएगा, सेक निकालेंगे तो कास का व्युत्क्रम हो जाएगा और कोसेक निकालेंगे साइन। तो ये मान आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। ये मान अगर याद है तो प्रश्नावली 8.2 आपके लिए बहुत ही आसान है, अन्यथा कठिन है। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, तो आगे की चर्चा कल करेंगे।